ऑल ऑफ दीज थिंग नीड टू बी अप्लाइड। बोल दिया, सुन लिया मुझे, मैं 1 साल से एक ही चीज बोल रहा हूँ, इनफैक्ट 5 साल से एक ही चीज बोल रहा हूँ। पिछले 5 साल में हमारे यहाँ से 7000 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। तो आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस थिंग एवरी टाइम आवर टॉपर्स टेल अस, दिस वर्क्स लाइक मैजिक एवरी टाइम। एक कंपेटिटिव एग्जाम जिसमें आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, दिस इज द वे यू अटेम्प्ट अ पेपर। तो उसको अटेम्प्ट करके देखिए, खुद करके देखिए। मेरे बोलने से नहीं होगा, जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपका खुद का कॉन्फिडेंस और आपका खुद का ट्रस्ट इस वाले मेथड में डेवलप नहीं होगा। बिल्ड ट्रस्ट इन योर ओन मेथड्स। 6 संडे 6 फुल सिलेबस टेस्ट हर हालत में दीजिए, मिस नहीं करना। सारी चीजें इसमें अप्लाई करिए। दिस इज द टाइम टू बिल्ड योर एग्जाम टेम्परामेंट। जब आप फिजिकली किसी सेंटर पे जाते हैं, हमारे 6 टेस्ट बचे हुए हैं, 280 सेंटर है। क्लासरूम टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है T7 एंड अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारे डिटेल देगा। पर इंपॉर्टेंट चीज है अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जो कुछ भी है आपके दिमाग में और कुछ है, डी फोकस हो जाएंगे तो अपने आप को फोकस कैसे करेंगे। आया इन्विजिलेटर कुछ कुछ बोल के चला गया, आप है ना एकदम बायो ब्रेक आएगा, क्या करेंगे, है ना। अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया, आपकी खुद की कुछ स्ट्रैटेजीज हो सकती है, बट अप्लाई ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन द टेस्ट। अभी भी 50 नंबर बढ़ सकते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम में करीब 45 दिन बचे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिमाग में ये ना बैठाएं कि जो होना था हो चुका। आपका जो अब स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में, वही आपका नीट एग्जाम में स्कोर आएगा। मेरे हिसाब से अभी भी आप 50 नंबर के आसपास अपने बढ़ा सकते हैं। किन चीजों पे ध्यान रखना है? 3 चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। रिकॉल, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। यू शुड बी एबल टू रिकॉल देम जब आपके सामने पेपर आएगा। दिस इज नॉट गुड इनफ टू से कि मुझे आता था एग्जाम के अंदर ध्यान नहीं आया। इस रिकॉल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर क्लासरूम टेस्ट से पहले कम से कम 20 से 30 घंटे का रिवीजन करें। हर एक चैप्टर के जितने फैक्ट्स हैं, जितने फॉर्मूले हैं, जितने रिएक्शन है, हमने आपको एक गूगल ड्राइव प्रोवाइड किया है, उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। हमने गूगल ड्राइव का एक्सेस 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को दिया है। दिस गूगल ड्राइव इज फ्री फॉर एवरीवन। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी ये वाली गूगल ड्राइव का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए, गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपके ईमेल पे इन्विटेशन आ जाएगा। स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ईमेल्स स्पैम में चली जाती है। और इसके अलावा आपके जो प्लेटफॉर्म पे बुकमार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हर एक चैप्टर के, जो चैप्टर आपको अजीब से लगते हैं उनके बुकमार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चन जरूर से देख लीजिए हर एक टेस्ट से पहले। यू विल फील वेरी वेरी गुड। आपको सडनली लगेगा कि हाँ यार आता है, अच्छी तरह जो कुछ आता था किया, ऐसा नहीं हुआ कुछ भूला, और जो नहीं आता था उसको फिक्स कर लूंगा। दूसरी चीज, वीक चैप्टर्स आपको कंटिन्यूसली पता लगते रहेंगे। आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे टेस्ट लिखेंगे, आपको भी अंदेशा होगा ये चैप्टर आते हैं, ये चैप्टर नहीं आते। हीट के चैप्टर्स में प्रॉब्लम होती है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम होती है ना। जेनेटिक्स के चैप्टर्स में प्रॉब्लम है ना। बायोटेक के अंदर इशू आता है, इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम है, थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रॉब्लम है, जीओसी में प्रॉब्लम है। जो भी आपके चैप्टर्स हैं दीवार पे चिपका लीजिए। इन चैप्टर्स के ऊपर 4000 से 5000 क्वेश्चन, 45 दिन बचे, 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे, 4500 के आसपास हो जाते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ दोज चैप्टर्स जो आपको आते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेड टाइम है, अटेंशन मांगता है उन जगहों पे जहां पे आपको तकलीफ है, उन जगहों पे टाइम वेस्ट मत करिए जो आपको आती है। और चैप्टर करने से पहले जो वीक चैप्टर्स हैं, जहां पे तकलीफ हो रही है, थोड़ी बहुत उनकी थ्योरी देख लीजिए, थोड़े बहुत स्पेसिफिक वीडियोस जाके देख लीजिए, पर इनको वन शॉट के थ्रू टाइम वेस्ट मत करिए। वन शॉट में पूरा देखेंगे, हो सकता है आपको पूरा चैप्टर का प्रॉब्लम ना हो, स्पेसिफिक जगह पे प्रॉब्लम हो। तीसरी चीज, एग्जाम टेम्परामेंट। एग्जाम से पहले एकदम शांत मोड में आ जाइए। अभी अपने आप से ये बोल दीजिए, अब से लेके एग्जाम तक एक भी बार गुस्सा नहीं करूंगा। अपने आप को कंटिन्यूसली ये बोलिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आप चीखेंगे नहीं। शांत हो जाइए एकदम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी एनर्जी अननेसेसरीली ड्रेन होगी। यू हैव टू बी चिल बिफोर द एग्जाम। 6 संडे 6 फुल सिलेबस टेस्ट, और 6 फुल सिलेबस टेस्ट की एक जगह पे बैठ के 3 घंटे फोकस करने की आदत। रिकॉल करेंगे और एक जगह पे बैठ के डिलीवर करेंगे। और अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जरा देख लीजिए। अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है ना, उन सबको अप्लाई करेंगे। पहली चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करूंगा, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करूंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो करूंगा, जो कुछ भी है। सीक्वेंस क्या होगी, इसका मतलब सीक्वेंस क्या है ना। दूसरी चीज, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की लेट से कितना टाइम लूंगा। लेट से आपने कहा मैं 50 मिनट 70 मिनट लूंगा, इंक्लूडिंग ओएमआर, इंक्लूडिंग ओएमआर। बहुत अच्छी बात है। कब OMR भरूंगा,
45 क्वेश्चन के बाद भरूंगा, लीजिए 45 क्वेश्चन के बाद भरूंगा, एंड में जो भी क्वेश्चन सर्किल के फिर OMR भरूंगा। तीसरी चीज मैंने आपको बोला है रन टू द एंड, है ना। उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन करते जाओ, जो क्वेश्चन लग रहा है हो नहीं पा रहा, 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है सोचने में, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, 180 क्वेश्चन पे पहुंचो, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन गोले मारे उनको वापस आके अटेम्प्ट करो। इट विल कंप्लीटली फ्री यू अप। ये जो सारा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम की वजह से आप कहते हो जिससे सिली मिस्टेक, वो सिली मिस्टेक नहीं था, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम था, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऑल ऑफ दीज थिंग नीड टू बी अप्लाइड। बोल दिया, सुन लिया मुझे, मैं 1 साल से एक ही चीज बोल रहा हूँ, इनफैक्ट 5 साल से एक ही चीज बोल रहा हूँ। पिछले 5 साल में हमारे यहाँ से 7000 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, तो आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस थिंग एवरी टाइम आवर टॉपर्स टेल अस, दिस वर्क्स लाइक मैजिक एवरी टाइम। एक कंपेटिटिव एग्जाम जिसमें आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, दिस इज द वे यू अटेम्प्ट अ पेपर। तो उसको अटेम्प्ट करके देखिए, खुद करके देखिए। मेरे बोलने से नहीं होगा, जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपका खुद का कॉन्फिडेंस और आपका खुद का ट्रस्ट इस वाले मेथड में डेवलप नहीं होगा। बिल्ड ट्रस्ट इन योर ओन मेथड्स। 6 संडे 6 फुल सिलेबस टेस्ट हर हालत में दीजिए, मिस नहीं करना, और सारी चीजें इसमें अप्लाई करिए। दिस इज द टाइम टू बिल्ड योर एग्जाम टेम्परामेंट। जब आप फिजिकली किसी सेंटर पे जाते हैं, हमारे 6 टेस्ट बचे हुए हैं, 280 सेंटर है। क्लासरूम टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है T7, एंड अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारे डिटेल देगा। पर इंपॉर्टेंट चीज है, अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जो कुछ भी है आपके दिमाग में और कुछ है, डी फोकस हो जाएंगे तो अपने आप को फोकस कैसे करेंगे। आया इन्विजिलेटर कुछ कुछ बोल के चला गया और आप है ना एकदम, बायो ब्रेक आएगा, क्या करेंगे, है ना। अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया, आपकी खुद की कुछ स्ट्रैटेजीज हो सकती है, बट अप्लाई ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन द टेस्ट। अभी भी 50 नंबर बढ़ सकते हैं। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। अभी भी दिमाग में कुछ गफलत है, कुछ चीज समझ में नहीं आई, कुछ सवाल है, पूछ लीजिए। बट फाइनल 45 डेज है गाइस, और ये डिसाइड करेंगे अगले 40 साल आप क्या करेंगे। सो टेक देम सीरियसली। डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग एल्स। डोंट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग मोटिवेशन वीडियोस, नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जाएंगे, एज वी रीच क्लोजर एंड क्लोजर टू द एग्जाम, हम इस वाली चीज को लार्जली बंद कर देंगे। अब जितना वीक चैप्टर फिक्स कर चुके होंगे, दैट वुड बी गुड इनफ। पर अभी नहीं करना, अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है बच्चों।